बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को संडे को मैंने इन्फॉर्म किया था कि जी प्लानर जो है वो अपडेट हो जाएगा, तो शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि शहजाद साहब ने और मैंने ये ख़बर आज से तकरीबन सर कितने दिन पहले 15-20 दिन पहले हमने 2 या 3 जून को जो वीडियो बनाई थी। हाँ जी, ईद से पहले, मतलब ईद से पहले, क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि ये डेट जो है ये अप्रूव हुई है और इस डेट पे ये पेपर होंगे। तो एक तो सर ये है कि एज़ यूजुअल ज़ीरादार वाला तो एज़ पर जो हमारी इंफॉर्मेशन थी हाँ नहीं, स्केड्यूल हुआ है। उसी शेड्यूल के मुताबिक ही ADTPA पैसे भी अप्रूव हुए हैं। ठीक है। हाँ, अब लेकिन क्योंकि मैंने ये संडे को दोबारा रीचेक किया था, संडे को मतलब जिससे हम मालूमात लेते हैं उन्होंने बताया है कि जी एज़ ऑफ नाउ वो इंटैक्ट है शेड्यूल के अंदर। उसने बताया था जी कि सोमवार को या मंगल को अगर ये अपडेट होगा तो अगर उसके अंदर कोई तब्दीली आती है तो वो फिर आपको बता दी जाएगी। लेकिन सीधी सी बात है, मैंने दोबारा चेक नहीं किया कल, क्योंकि शेड्यूल अपडेट हो गया था। आज दोबारा शेड्यूल अपडेट होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि हमारी वीडियो जैसे 4 बजे लगती है ये उससे पहले हो भी जाए। अगर नहीं होता तो हमें एक आध दिन इंतज़ार करके दोबारा फिर उसको रीचेक हम करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो क्यों नहीं हुई, अदरवाइज़ वो शेड्यूल का हिस्सा थी। एक तो सर ये है कि वो जैसे तारिक अजीज़ साहब कहते थे ना कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक्चुअल मालूमात दें और यही हमारे चैनल की खसूसियत है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी, और यही वजह है कि हमारा चैनल बहुत ज़्यादा, हम ना झूठ बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा इसलिए ग्रो करता है। नॉर्मल सी हम बात करते हैं, जो हमारे पास बात होती है वो हम आपको बताते हैं। चले अच्छा, अब सर आ जाते हैं हम कि वो उम्मीदवार जिनका पेपर ज़िलेदार का 29 तारीख को है प्लान, वो तो अपडेट हो गया ना। हाँ जी। अब उन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत कम टाइम रह गया है। मैंने इतवार को भी कह दिया था कि आप लोगों के पास 15 दिन है, तो अब 15 दिन से भी कम टाइम है। एक तो सर इसके ऊपर हमने एक अपनी मॉक एक्सरसाइज शुरू करवाई हुई है जिसमें ऑलमोस्ट हम 35 पेपर ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप थोड़ा सा मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ। पहले आप ये बता दें कि अगर स्केड्यूल में तब्दीली आती है तो उसकी बेसिक एक मोटी सी रीज़न क्या होती है, ताकि लोगों को ये थोड़ी सेटिस्फेक्शन। अगर सर ADTPA और पैसी की डेट शेड्यूल जो अप्रूव हुआ था उसमें कोई तब्दीली आती है तो एक ही रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्योंकि 28 तारीख को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड सीट के ले रहा है टेस्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के, और उनके ज़्यादातर लोगों के जो टेस्ट सेंटर्स हैं जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे वो पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी ईज़ के मुताबिक कैंडिडेट कम होने की वजह से तब्दील कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, तो काफ़ी देर से होता है। सेम टाइम के ऊपर वो 2 जगहों पे पेपर नहीं दे पाता, तो शायद इसलिए इसको देखा गया है, इसको मद्देनज़र रखा गया है। अब अगर ADTPA और पैसी का शेड्यूल भी हुआ तो 29 तारीख को ही होगा, 28 को नहीं होगा। ठीक है, ये तो पक्की बात है। ठीक हो गया। तो अब 28 को क्योंकि सब्जेक्ट्स के सीट्स हैं उनके कैंडिडेट की कंसेंट के बगैर भी तब्दील हो जाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी ईज़ के मुताबिक कर लेता है। तो इसलिए ये 29 को होगा। अगर 29 को नहीं होता तो फिर अगर ये आगे डेट जाती है तो सिर्फ एक यही रीज़न होगी कि वो कैंडिडेट को बुनियादी तौर पर ट्रांसपोर्टेशन से बचाने के लिए फिर उसको आगे लेकर जाएंगे। और अगर ये आगे जाएगा तो फिर उससे अगला हफ्ता इतवार मुहर्रम की छुट्टियां हैं, 9 और 10 की आशूरा की। इसका मतलब है फिर उससे अगले हफ्ते नहीं होगा, फिर ये उससे भी अगले हफ्ते जो कि तकरीबन 13-14 तारीख बनती है ये उसके ऊपर जाकर होगा। यानी 15 के करीब होगा। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बताएं कि जिन बच्चों का 28 को पेपर है ज़िलेदार का, उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, उन्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, उन्हें काम, कूल और कंपोज रहना चाहिए और अपने इम्तिहान वाले दिन से पहले इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए। सिंपल फार्मूला है। उसमें 10 दिन रह गए हैं जी, उस 10 दिन को कैसे यूटिलाइज करें? देखें, एक तो मैंने जैसे मॉक्स अपना बताया है, ये किसी की भी मॉक्स ले सकते हैं, ख़ुद अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि ये कर सकते हैं सर कि अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब तो रिवीजन की ही पॉसिबिलिटी है, नई चीज़ें एडप्ट नई चीज़ हो भी नहीं सकती। हाँ, इतना हो सकता है कि ये जैसे इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया है, उसकी एक हाईलाइट्स आई हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है अपनी बाकायदा। अगर ये जाके देखें तो इन्हें वहाँ से ये मालूम हो सकेगा कि इकनॉमिक सर्वे के सिर्फ 17 पेज पढ़ लेने से 17 पेज पढ़ लेने से इन्हें जो MCQs आने हैं वो इन्हें पता चल जाएगा।
और इस वक्त का वो करंट अफेयर है और करंट अफेयर, इस वक्त पढ़ने वो भी करंट चाहिए। अफेयर है। तो बाकी रह गई कि एक और हर दफ़ा हमसे सवाल पूछते हैं बच्चे कि जी क्या जो ज़िलेदार है उसका BS वालों को पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये तो पिछले कोई मेरे ख्याल 8 माह से जब से ऐड आया है ना, देखिए आप तभी लोगों से का ये question फर्स्ट स्टेप है पेपर देना। बिल्कुल ऐसे पेपर देने से BS ऑनर्स वालों को किसी ने भी नहीं रोकना। ऐसे ही है। आप लोग फर्स्ट स्टेप तो क्लियर करें ना एटलीस्ट। ये तो बाद का मसला है कि BS वाला टेस्ट भी क्लियर करता है या नहीं करता, ऐसे ही है। ये तो बाद में डिटरमिन होगा ना। हाँ जी, पहली फुर्सत में आप लोगों को पेपर देना चाहिए। अगर आप पेपर में भी अपेयर होते हैं तो भी आपकी लर्निंग तो होगी ना, आपका एक एक्सपीरियंस तो होगा ना। और ये बात की बात है और हमारा यही ख्याल है, हम लोग शुरू से यही कह रहे हैं कि BS वाले एलिजिबल हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं होगा। चलें, अच्छा वो तो खैर देखी जाएगी बाद में जो भी ये होगा। हमारा अपना ज़ाती ख्याल है। हाँ जी। बाकी अच्छा अब जो बाकी लोग हैं जिनका असिस्टेंट डायरेक्टर LDA टीपा या असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी के पेपर में अगर उन्हें 8-10 दिन 15 दिन मजीद मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल में पब्लिक सर्विस कमीशन अब उनके पास इनकार की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा, उन्हें बार बार सोचने का मौका दे रहा है कि भागना है तो भाग जाओ। और फिर इसका ना एक फ़ायदा हो रहा है, जो लोग मोटिवेटेड हैं उनके पास टाइम उनको मिल रहा है, और जो लोग मेरी तरह के पढ़ने वाले होते हैं उनको लेम एक्सक्यूज़ मेरा कि यार मैं तैयारी नहीं कर सका। नहीं अब अभी पेपर दूर है, अच्छा अभी पेपर दूर है। ठीक है। जी, तैयारी ना करना तो वो और बात है ना। वो कहता है अभी पेपर बहुत दूर है, ये तो मेरे लिए ऐसे मेरे मतलब कब्बे हाथ का काम है, मैंने कर लिया। 2 दिन में मैं कर लूँगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह पेपर आज शेड्यूल हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो फिर आप लोगों के पेपर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि फिर मुहर्रम के बाद चले जाएंगे। तो फिर भी आप लोगों को मज़ीद 10 से 15 दिन मिल जाएंगे। तो प्लीज़ उसमें आप लोग मॉक एक्सरसाइजेज़ करें, उसमें आप लोग अपने रिवाइज़ करें, उसमें आप लोग अपने जो है वीक एरियाज़ को इम्प्रूव करें। सर जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है और जब से मैंने मॉक एक्सरसाइज देनी शुरू की है, मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश इसके ऊपर अक्सरीती उम्मीदवार जो है ना वो उनकी वीकनेस है। जोर नहीं लगाते। हालांकि मैथ मुझे खुद भी मुश्किल लगती है, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि उसका स्टैग्नेंट नॉलेज है, वो बदलना तो है नहीं। जो फार्मूले आपने एक दफ़ा अच्छी तरह याद कर लिए या रट्टा लगा लिए, उसी से ही आपने क्वेश्चन हल करना है। चलें, तो इसमें यही है सर कि इन्हें सजेशंस भी यही हैं कि आप लोग अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर लें, आप लोग ज़रूर पेपर देने के लिए जाएं, आप लोग मेहनत करके जाएं। बाकी इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा, अल्लाह क्या आप लोगों के लिए कोई राह निकालता है, फ़ैसला करता है। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा, पैसी और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए है, अगर उनका आज शेड्यूल अपलोड हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मालूमात लेने की कि आखिर फिर ये कब होने जा रहा है। अगर अब नहीं होता तो वो भी आप लोगों के साथ पर्टिनेंट इंशाल्लाह मालूमात शेयर किया करेंगे। आप लोगों को हमारे चैनल से अगर कोई मालूमात मिलती हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें इसको, क्योंकि उन्हें भी इससे फ़ायदा होगा। और दूसरा, आप लोगों को अगर पर्टिनेंट क्वेश्चन हो, पर्टिनेंट वो भी आप पूछ सकते हैं, रेलिवेंट हो जो उस वीडियो के। अक्सर चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं, आप लोग फिर भी सवालात पूछ रहे होते हैं, अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़रा आसानी रहेगी। सर और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बहुत शुक्रिया।